मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 के भूगोल का दूसरे भागों का आज हम लोग समाधान करेंगे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, कोरियोलिस बल के प्रभाव से किस प्रकार वायु प्रवाह तथा समुद्री धारा प्रभावित होती है, उल्लेख कीजिए। इसके बारे में हम लोग को लिखना है, तो आप लोग इस प्रकार लिख दीजिएगा। देखिए आप लोग सर्वप्रथम भूमिका के रूप में ये लिख सकते हैं कि पृथ्वी घूर्णन दैनिक गति के फलस्वरूप जिस बल के प्रभाव से वायु प्रभाव, समुद्री धारा इत्यादि के गति का बदलाव होता है, यह विक्षेपित हो जाता है, उसे कोरियोलिस बल कहा जाता है। यह कहते हैं 1885 ईस्वी में फ्रेंच फिजिसिस्ट तथा गणितज्ञ जीजी कोरियोलिस ने इस घटना को सबसे पहले बताया था, इसलिए उन्हें के नाम के पर से इस बल का कोरियोलिस बल कहा जाता है। इसे कोरियोलिस प्रभाव भी कहा जाता है। इस प्रकार लिख करके उसके बाद देखिए वायु प्रभाव पर कोरियोलिस बल का प्रभाव, इस प्रकार आप लोग लिख दीजिएगा। देखिए मैंने लिखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जीपीएस किन किन कार्यों में उपयोग होता है। देखिए जीपीएस का अभी तो बहुत प्रचलन है और इसका उपयोग बहुत मात्रा में किया जा रहा है, तो आप लोग भी ये मैंने लिखा है, इसको आप लोग लिख दीजिएगा तो जीपीएस का हो जाएगा। उपयोग मैंने 10 उपयोग लिखा है, तो आप लोग भी 10 उपयोग लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखा हुआ है, पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर परिभ्रमण नहीं करता तो क्या घटित होता। तो देखिए पृथ्वी अगर सूर्य के क्या लिखा, पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर परिभ्रमण नहीं करता तो क्या घटित होता। क्या घटित होता है इस विषय में मैंने लिख दिया है, आप लोग भी इस प्रकार लिख सकते हैं और लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए लिखा हुआ है, वर्तमान समय में गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों का उपयोग क्रमशः क्यों बढ़ रहा है। तो देखिए क्यों बढ़ रहा है इसके विषय में लिखना है, तो मैंने लिखा है, तो पहले भूमिका के रूप में ये लिख सकते हैं, ये वे संसाधन है जिसका उपयोग हाल ही में नई तकनीक खोज के कारण हुआ है। ये संसाधन और सामान्य ऊर्जा पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि है, जिसे गैर परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। वर्तमान समय में इस ऊर्जा का उपयोग क्रमशः बढ़ने के निम्न कारण है। तो पहले मैंने लिख दिया, देख लीजिए आप लोग, पहला पॉइंट लिख दीजिएगा संचित शक्ति संसाधनों का संरक्षण, उसके बारे में थोड़ा लिख दीजिए। और दूसरा नंबर देखिए लिखा हुआ है वायु प्रदूषण में कमी, अगर इस ऊर्जा का आप लोग उपयोग करिएगा तो वायु प्रदूषण कम हो जाएगा। तो दूसरा नंबर लिख करके इसके बारे में थोड़ा लिख दीजिएगा। पॉइंट नंबर 3, असामान्य शक्ति का प्रवाह। देखिए असामान्य शक्ति का प्रवाह के बारे में लिख दीजिएगा। और अंत और लास्ट बोलिए तो अब तक लागत नहीं है, अब मतलब कि पावर प्लांट की स्थापना के बाद कच्चा माल प्राप्त करने के लिए कोई खर्च नहीं करना पड़ता, अतः आवर्त लागत नहीं लगती है। मतलब कि एक बार लगा दीजिए उसके पश्चात इसमें नहीं लगेगा। इस प्रकार मैंने दूसरे भूगोल के दूसरे भागों का समाधान कर लिया, तो आप लोग भी कर लीजिएगा।